नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है क्या, तो कल जीव विज्ञान का हमारा जो सीरीज चल रहा था अंतःस्रावणी, आप ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे, इंडोक्राइन ग्लैंड और उसके फंक्शंस। कल का वीडियो आया था हमारा, और कल का वीडियो में लगभग हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया। तो जो इस वीडियो में आया है, सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि तब आपको कड़ी जुड़ी हुई लगेगी। क्योंकि आज लगेगा बीच से स्टार्ट हो रहा है। आज सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे कल जहाँ पे छोड़े थे, और कल छोड़े थे उसके आगे जो हम लोगों को नया पढ़ना है आज, वो है LH। फिर से आपके मन में सवाल आएगा कि ये LH एक्चुअली में है क्या। तो आपको याद रखना है, ये LH जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का अगर आपको कोई बोले संपूर्ण रूप बताइए, फुल फॉर्म बताइए, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता क्या है आप सभी को पता है। ओवोल्यूशन, ओवोल्यूशन का मतलब क्या है, जब हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसी को सिंपली एकदम हम लोग ओवोल्यूशन बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ, या भी बोलिए कि प्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते हैं, प्रोड्यूस ओवा, यही हमारा तो ओवुलेशन। तो देखिए वही बात को मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज में बनाया हूँ। ओवुलेशन मीन्स ओवा का प्रोडक्शन, और अगर ओवा नहीं मिले, किससे नहीं मिले, तो ये जो है स्पर्म से नहीं मिलेगा। अगर स्पर्म, स्पर्म क्या है तो आप सभी को पता होगा, स्पर्म जो है वो है मेल सेक्स सेल। इससे नहीं मिले तो हमारा क्या पॉसिबल नहीं है, तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आप सभी को पता होगा बाय पीरियड्स ये जो है हमारे बॉडी से, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है, और ये ब्रेक करता है, टूटता है। उसी चीज़ को यहाँ पे बोले हैं कॉर्पस ल्यूटिना, कॉर्पस ल्यूटिना। और यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, या फिर बोलिए मेंस्ट्रुएशन वाला केस आता है। हम लोग ये बात जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उसमें जो हार्मोन्स काम करेगा वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला हार्मोन जो हम लोगों को देखना है वो कुछ और नहीं, जस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मिलता हुआ, और बहुत लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन वैसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक है, जानने योग्य टॉपिक है। ओवरी, आप सभी को पता है ओवरी क्या है, तो ये हमारा फीमेल गोनाड है। गोनाड क्या होता है तो ये हम लोग किसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। सीधा याद रखिएगा ना, वैसा ऑर्गन जो सेक्स सेल जो है प्रोड्यूस करे उसको कहते हैं गोनाड। तो ओवरी हमारा वही है, लेकिन ये आता किस में है, तो ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंडों में ग्लैंड हम लोग बोले थे इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि फीमेल बॉडी में ही प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, जब भी प्रेजेंट होगा तो कहाँ होगा, फीमेल बॉडी में। ये एक जोड़ा होता है। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी रखा है कि आपको स्पष्ट चीज पता चले। ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ का ये और इधर का, इसी को कहते हैं ओवरी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये जो ओवरी है एक इधर है एक इधर है, मतलब दो है, और दो का मतलब एक जोड़ा है। एक जोड़ा होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपका डायग्राम हो गया। अगर बनाना हो तो ये भी देख सकते हैं हम लोग। फॉलिपियन ट्यूब, यही ट्यूब यहीं पे होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। इस पे एक खास जगह होता है जिसको बोलते हैं एम्प्यूला, जहाँ पे हमारा ओवा वेट करता है कि स्पर्म आके इससे मिलेगा, और मिल गया तो फर्टिलाइजेशन, और नहीं मिला तो बेचारा ये टूट कर फिर हम लोग बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बॉडी से बाहर आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये डायग्राम है, इसमें नाम होता है यूटरस, सर्विक्स, वेजिना। ये हम लोग जब पढ़ेंगे, सॉरी वेगिना, ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब देख लिया जाएगा। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या, आइदर साइड ऑफ यूटरस। इस चीज को यूटरस बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है वॉम, WOMB, वॉम भी इसको बोला जाता है। यूटरस के ये आइदर साइड मतलब इधर भी और इधर भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके नीचे देखिएगा यूटरस से आता है सर्विक्स, फिर वजाइना। तो ये काम खत्म हो गया। फिर आइए आप, इससे हार्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, तो हार्मोन्स इससे दो प्रोड्यूस होंगे। एक को नाम हम लोग देते हैं एस्ट्रोजिन, एक को नाम देते हैं एस्ट्रोजिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अगर आप क्लास 8 पढ़े हैं और अगर अच्छे से पढ़े हैं तो वहां पे दो चीज पढ़े होंगे, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंसेंस, क्लास 8 NCERT। तो वहां पे आप एस्ट्रोजन के बारे में देखते होंगे, जो कि बताता है क्या करता है, वो प्रोमोट प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और साथ ही साथ इसी एस्ट्रोजन का काम क्या है, तो ये एक्टिवेट करेगा
FSH, आप अभी नाम पीछे पढ़ के आए कल वाले वीडियो में, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और आज ही जस्ट पढ़े हैं LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों को एक्टिवेट करने का काम। दूसरा जो है हार्मोन ये रिलीज करता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन, और ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन ये प्रमोट करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, SSC यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आपके मन पे ये सवाल आना चाहिए कि इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होता कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एकदम बारीकी वाला डायग्राम रखा है। ये पत्ता जैसा आपको दिख रहा है, इस पत्ते जैसे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं पेनक्रियास, और पेनक्रियास के अंदर ही होता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद रखिएगा ये पूरा उसका विस्तृत डायग्राम है। आपको डायग्राम देखना है, एक बार देख सकते हैं। आपको बस याद ये रखना है कि ये कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है आपको कहाँ पे, तो ये मिलेगा पेनक्रियास में। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिचुएटेड बिलो द स्टमक, लिखा हुआ भी है अलोंग विथ पेनक्रियास, पेनक्रियास के साथ स्टमक के नीचे। इससे क्या होता है, तो इससे दो सेल जो है इसमें प्रेजेंट होगा, और दो सेल का नाम क्या है, एक को हम लोग कहते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल, अल्फाज, आपके अल्फाज बहुत मीठे हैं, ऐसा हम लोग सुनते हैं ना, तो अल्फाज आपके मीठे हैं मतलब ग्लूकागोन, ग्लूकोज मीठा होता है तो बस उससे नाम याद रखिए ग्लूकागोन। और अगर आपका अल्फाज मीठा है तो आपको बीमारी हो सकता है डायबिटीज, चीनिया बीमारी। तो बस क्या करता है ये अल्फा सेल, प्रोडक्ट इसका क्या है ग्लूकागोन, जो कि इंक्रीज कर देगा ब्लड शुगर लेवल। वही मैंने बताया कि शुगर का लेवल, अल्फाज मीठे हैं, शुगर का लेवल बढ़ा देगा। और बीटा सेल, दूसरा जो सेल ये प्रोड्यूस करेगा बीटा सेल, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होता है इंसुलिन, जो कि डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। आपको पता होगा इंसुलिन, जब किसी को ब्लड शुगर हो जाता है या फिर सिंपली शुगर हो जाता है तो इंसुलिन उसके बॉडी पे चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन का मात्रा कम हो जाता है। इसको बढ़ाने के लिए उसको ऊपर से इंजेक्ट करते हैं, तब वो ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। ये बढ़ा रहा था, दोनों बैलेंस नॉर्मल होता है। तो याद रखिएगा अल्फा सेल ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, बीटा सेल इंसुलिन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। आते हैं अगले स्लाइड पे। ये डायग्राम के बारे में तो हम लोगों ने देखा। एक हार्मोन याद होगा एड्रेनलिन का नाम मैंने पहले बोला था, एड्रेनलिन, जो कि लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसको यहाँ पे लिखा है, ये एड्रेनलिन की ही बात है इसलिए ये बीच में आया। मैं एक बार बता दूं, इसी को कहा जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन, सेविंग हार्मोन। साथ ही साथ ये पॉजिटिव थिंकिंग, कल वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैंने कहा था ये पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। पॉजिटिव थिंकिंग को ये जो है आपको बढ़ाएगा। और साथ ही साथ इसका एक और नाम है ट्रिपल एफ, FFF। ट्रिपल एफ इसे कहा जाता है जिसका मतलब क्या है, फ्लाइट, फ्राइट, फाइट। तो ये नाम याद रखिएगा, ट्रिपल एफ का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं वो सारा चीज़ अभी तक इम्पॉर्टेंट है, वो सब भी पूछा जा सकता है। तो इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला स्लाइड हमारा क्या है वो देखिए। अगला स्लाइड हमारा जो है वो सिंपल सा है, और इस हार्मोन के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये इनिशिएट होता है, कहाँ इनिशिएट होता है, फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो मेमरी ग्लैंड जो दूध का निर्माण हम लोग बोलते हैं ना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, बॉडी में शुरू होता है सेक्रेशन ऑफ मिल्क, वो इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इनिशिएट फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, प्रोड्यूस क्या करेगा, मिल्क। और मिल्क कभी भी प्रोड्यूस होता है अगर किसी भी फीमेल बॉडी में, तो याद रखिएगा वो सिर्फ चाइल्ड बर्थ के बाद ही हो सकता है, तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ। उसके बाद अगला हार्मोन जो है वो है MSH। MSH क्या है, तो ये है मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या रिलीज करेगा, तो ये रिलीज करता है मेलानिन। और मेलानिन जो है वो क्या करता है, तो मेलानिन याद रखिएगा आपको, ये प्रोवाइड करता है कलर ऑफ स्किन, स्किन का कलर। जैसे देखिए मेरा कलर थोड़ा डार्क है, कोई बहुत ज़्यादा जो है फेयर होता है, तो वो जो फेयर और डार्क का हम लोग का सीक्वेंस चलता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन या ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, तो MSH, मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखना है। अगला स्लाइड,
इसमें सारा हार्मोन्स का ही बात है कि कौन सा हार्मोन और उसका क्या रोल है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि ASH इसका क्या रोल है बताइए, तो आपको सीधा याद रखना होगा कि इसका रोल क्या है। तो इसका रोल वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। अगला है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ASH का फुल फॉर्म होता है, सॉरी ASH नहीं, यहाँ ADH होगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होगा ADH। और इट इज आल्सो नोन एज वैकोप्रेसिन, इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि वैकोप्रेसिन। इट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्रोल, क्या करेगा ये, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का जो अमाउंट है बॉडी में वो मेंटेन करने का काम करता है ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको वैकोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। अगला स्लाइड हमारा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको जब हम लोग चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ फीमेल को इतना पेन होता है जितना पेन हम लोग एक डायल, उसको डोल में मापते हैं, DOL डोल में, तो शायद 5 से 7 डोल, हमको अच्छा सा एग्जैक्ट इसका क्वांटिटी नहीं याद है, मैग्नीट्यूड, तो ये उतना होता है कि आपके ऊपर अगर 5 बाइक 4 बाइक अगर आपके ऊपर गिर जाए एक साथ तो कितना दर्द आपको महसूस होगा उतना। और उसको रिलैक्स महसूस करवाने के लिए बॉडी, क्योंकि ह्यूमन है, सारा क्रिएचर गॉड का है, तो गॉड जो है इसको एक बहुत ही खास तरीके से संजोया हुआ है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा रोल आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है और ये उस पेन को, उस दर्द को कम करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड्स यूटेरियम वॉल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड्स यूटेरियम वॉल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और ये हमारा सीधा सीधा याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। मैंने पूरा विस्तार से एकदम शुद्ध हिंदी में आपको समझाया है। अगला जो है वो है टेस्टिस, इसका भी डायग्राम हम लोग देख चुके हैं कल वाले वीडियो में। ये भी हमारा देखा जाए तो मेल पार्ट या फिर मेल बॉडी में होता है। ये भी कितना होता है, तो ये भी होता है 1 पेयर, मेल पार्ट है, मेल बॉडी में होगा, 1 पेयर होता है, हैंग्स बिटवीन थाई एंड या फिर इन देयर स्किन कॉल्ड स्क्रोटम सैक। उस चीज को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्क्रोटम सैक। मतलब टेस्टिस जो है वो हमारे बॉडी के बाहर बिटवीन थाई लटकते हुए रहेगा और जिस स्किन में रहता है उस स्किन का नाम हो जाता है हमारा स्क्रोटम सैक। और इससे जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो हार्मोन कौन सा है, तो वो हार्मोन आपको याद रखना है टेस्टिस्टेरोन। टेस्टिस्टेरोन जो है, टेस्टिस्टेरोन नाम भी मिलता जुलता। और ये देख लीजिए आप पूरा डायग्राम, यही आपका है टेस्टिकल्स बोलिए, अगर सिंगल बोल रहे हैं, डबल बोलते हैं तो टेस्टिस। और ये जो है आपका यही मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स सेल, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं स्पर्म। नाम क्या देंगे, स्पर्म। और यही थैला जैसा आकार जिसको कि स्क्रोटम कहा जाता है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। पूरा डायग्राम क्लियर है, आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, जब रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, वहाँ पे ये डायग्राम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। इसका फंक्शन का बात करेंगे तो ये क्या करेगा, तो ये प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है, तो ये प्रमोट करेगा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एज वेल एज, क्योंकि ये अकेला हार्मोन है तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये दोनों को प्रमोट करता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसके बाद अगला जो वो है थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में थोड़ा सा पीछे भी देखे थे, नेक में पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। इसका देखे थे हम लोग तो बोले थे ना कुछ बटरफ्लाई का 2 पंख, तो ये बाइलोब्ड होता है, बाई का मतलब होता है 2। ईच लोब कनेक्टेड विथ इस्थीमस, प्रत्येक लोब जो है वो इस्थीमस से कनेक्ट होता है और ये प्रोड्यूस क्या करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका ज़्यादा भी सेक्रेशन दिक्कत है और कम भी सेक्रेशन दिक्कत है, मतलब एकदम आप बोलते हैं ना एवरेज नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। अगर इसका हाइपोसेक्रेशन हो जाए, मतलब इसका सेक्रेशन कम हो जाए, तो आपको हो जाएगा गोइटर। और अगर इसका हाइपर सेक्रेशन हो जाए, इसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो आपको हो जाएगा एक्सोपैथोलॉमिक। याद रखिएगा ये 2 डिजीज का नाम है, गोइटर और एक्सापैथोलॉमिक।
आज के वीडियो में इतना ही, और ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन का सीरीज जो है खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।